बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आज हम एमके पब्लिकेशन की एक और बुक का रिव्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केपीपीएससी की जो सीट्स अनाउंस हुई थी एसएसटी आईटी की, उसके लिए एक हेल्पफुल एक कंप्लीट पैकेज जो है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। आप देख सकते हैं इस बुक की जो ज़खामत है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 700 प्लस पेजेस हैं, जिसके अंदर एसएसटी आईटी से रिलेटेड जो इसकी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो तमाम चैप्टर्स, वो तमाम टॉपिक्स शामिल हैं जो जिसमें से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पेपर बना सकता है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम एस्पायरेंट्स जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी आईटी की जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये उनके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है, उनकी प्रिपरेशन को एक फाइनल टचअप देने के लिए। और वो तमाम लोग जो हमारे सेशन को मिस कर चुके हुए हैं उन सब के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर वो इस बुक को गो थ्रू कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उनकी प्रिपरेशन में ये उनका बहुत बड़ा मुआवन और साथी साबित होगा। तो आज के सेशन के अंदर हम इस बुक को डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इस बुक को मार्केट में अवेलेबल बाकी तमाम बुक से मुमताज बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसकी एसएसटी आईटी का सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें, मैं वन बाय वन चैप्टर्स के नाम यहां पे आपको पढ़ देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने कंप्यूटर साइंस का कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिसमें से कोई एक भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता हो। तो स्टार्ट में हमारे जो पहला चैप्टर है इसके अंदर वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईसीटी है, जिसके अंदर तमाम बेसिक्स जो है वो कंप्यूटर की वो शामिल होती है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, जिसमें डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहला कंप्यूटर यानी कि जो हड्डियों के ऊपर भी जो लिखा जाता था, वहां से लेके आज जो 5th जनरेशन वर्चुअल रियलिटी वाले, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, वहां तक डिटेल एवरीथिंग, हर वो डिवाइस जो इन्वेंट हुई है वो इसके अंदर शामिल है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनकी तरतीब, उनका आर्किटेक्चर क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन हमारे पास नंबर सिस्टम, डिजिटल लॉजिक एंड डाटा है, जिसके अंदर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर से किस तरह से बातें की जाती हैं वो इसमें बताया गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करवाता है, डिटेल के साथ तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। ऑफिस ऑटोमेशन है, ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको पिक्चर्स की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। हर जो उसके अंदर रिबन है, हर ऑप्शन है, हर मेन्यू है, वो सारा पिक्चर्स के जरिए वन बाय वन डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड एंड शॉर्टकट कीज आ जाती हैं, तमाम शॉर्टकट कीज विंडोज की, मैकबुक की, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है, जिसके अंदर डाटा और उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। देन हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, कंप्यूटर किस सोच के तहत काम करता है, कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करवाते हैं, वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स है वो बताई गई हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं और सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग को डिटेल से देखते हैं। और यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, डिटेल के साथ प्रोग्राम लिखे हुए भी हैं एग्जांपल्स के तौर पर कि आप उन प्रोग्राम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, जो आगे इंशाल्लाह मैं अभी चैप्टर्स का भी आपको रिव्यू करवाता हूं, उसके अंदर भी आप देख पाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस पे। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट पर, जिसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो वेब डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद डेटाबेस एंड डाटा मैनेजमेंट, DBMS है, डिटेल के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट को यहां पर डिस्कस किया गया है। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग है, यहां पर सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो ट्रबल शूटिंग को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ज़हन में रखते हुए जो सिस्टम है वो मेंटेन किया जाता है, वो सारे इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद इमर्जिंग एंड कॉन्टेम्परेरी टेक्नोलॉजीज हैं
जो लेटेस्ट इन्वेंशन हुई हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनकी डिटेल हिस्ट्री मौजूद है। वो तमाम इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो पेपर का हिस्सा बन सकती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद डिजिटल सिटीजनशिप, लिटरेसी एंड एथिक्स है कि जो आज के दौर का एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, ये वाला और एक नेक्स्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप है। इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, उनसे रिलेटेड तमाम पैरामीटर्स को, उनसे रिलेटेड तमाम डेफिनेशंस, तमाम टर्मिनोलॉजीज सारी की सारी इसके अंदर जो है वो डिस्कस की गई है। और लास्ट में हमारे पास मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, वन लाइनर की सूरत के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे एक क्विक रिवीजन के लिए फिंगर टिप्स पर रखने के लिए इसको यहां पर अरेंज किया गया है। और इन द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट पेपर्स, पिछले 10 साल के जो डिफरेंट कमीशंस के अंदर जो डिफरेंट जॉब्स के लिए जिन जिन में भी कंप्यूटर का पोर्शन शामिल था, उन पेपर्स के जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने यहां पर अरेंज किए हैं। सॉल्व्ड पास पेपर्स हैं विद आंसर्स, विद वेरिफिकेशन, विदाउट रेपिटेशन। एक बेहतरीन जो कलेक्शन ऑफ सेट है इन क्वेश्चंस का वो इसके अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा पैरामीटर यहां पर रह नहीं जाता जिनमें से पेपर बन सकता हो और वो हमारी बुक में शामिल ना हो। तो वो स्टूडेंट्स जो एसएसटी आईटी के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, उनकी रिवीजन के लिए, उनकी तैयारी के लिए एक बेस्ट बुक है मार्केट के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन, एमके पब्लिकेशंस की तमाम बुक्स की तरह इस बुक्स को, इन बुक को भी बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी इसके डिटेल रिव्यू के बाद, बड़े इसके पीछे जो है वो काफी सारे माइंड जो है बैठते हैं, रिसर्च करते हैं, डिफरेंट जो कमीशन होते हैं उनके पास पेपर्स को, डिफरेंट जो नेशनल इंटरनेशनल बुक्स हैं उनको रिव्यू करके उनमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके और बड़ी मेहनत के साथ इन बुक्स को तैयार किया जाता है। फिर हमारा जो एकेडमिक्स का पैनल है वो इसको डिटेल के साथ रिव्यू करता है। हम एक्सटर्नल जो फेमस इंस्ट्रक्टर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उनसे भी इनको प्रूफ रीड करवाते हैं, देन हम अपनी बुक को पब्लिश करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक, हमारे एस्पायरेंट्स तक परफेक्ट एररलेस नोट्स, एररलेस बुक पहुंचे जो उनकी तैयारी में उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे और उनको उनके पेपर के लिए तैयार करे। दैट इज व्हाई एमके प्रिपरेशन जो है वो एतमाद के साथ और अपनी परफेक्शन के साथ जो नोट्स और बुक्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा डिमांड के साथ हम इन बुक्स को रोजाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर सूबे में इन बुक्स को हम भेज रहे हैं। और रोजाना की बेस पे 100+, 150+ के जो पार्सल्स हैं वो हमारे जा रहे हैं, जिस बात का सबूत है कि हमारी जो बुक्स हैं उन पर स्टूडेंट्स एतमाद करते हैं, वो स्टूडेंट्स को वाकई हेल्पफुल है उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये बुक जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी, आईटी, केपीपीएससी में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक परफेक्ट बुक जो है वो साबित होगी। अब जरा हम चैप्टर वाइज इसको जरा डिटेल से देखते हैं। आपको एक लुक दे देता हूं कि पेपर के अंदर जो बुक के अंदर जो डाटा उसको किस तरह से अरेंज किया गया। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड आईसीटी। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह हम बेसिक से चीजों को स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट उसका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन जो है वो किस तरह से इसके साथ ऑपरेट होती है सॉरी। उसके बाद सिस्टम्स की टाइप्स आ जाती हैं और सिर्फ टाइप्स लिखी नहीं गई है, साथ में उनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि सिस्टम की जिस टाइप में, जैसे यहाँ पे नेचुरल सिस्टम्स की बात हो रही है तो नेचुरल सिस्टम्स की अगर टाइप्स है कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनको हम नेचुरल सिस्टम्स में ले सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम उसकी सेकंड टाइप है और साथ में उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नॉलेज सिस्टम है, इंजीनियरिंग सिस्टम है, उन सब की जो टाइप्स और एग्जांपल्स दी गई हैं। और सिर्फ डाटा ही नहीं है, फिर टेबल बना के उनको स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंड करना भी आसान बना दिया गया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन है नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम में कि उनका ओरिजिन क्या है, उनकी कंप्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है और उनका जो एनर्जी सोर्स है उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी अडेप्टेशन क्या है और उनकी गवर्नेंस क्या है। तो इस तरह स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाती है कि स्टूडेंट उसको
सिंपली पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद देखिए सिस्टम एंड साइंस आ जाता है कि किस तरह साइंस जो है वो सिस्टम को सपोर्ट करती है। फिर हम आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर कि कंप्यूटर एज ए सिस्टम हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर देखिए अगर हार्डवेयर की बात करें उसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारी मेंशन्ड है यहां पर। और इसी तरह सिस्टम यूनिट क्या होता है, फिर आगे उसके कंपोनेंट्स यहां पर शामिल है। और देख सकते हैं कितनी डिटेल के साथ लिखा गया है कि अगर सिस्टम यूनिट की बात करें, मदरबोर्ड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक यूनिट है, रजिस्टर्स है, फिर उसके बाद जो मेमोरी की टाइप्स है वो आ जाती हैं, जैसे रैम है, रोम है, कैशे मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी जो बैकिंग डिवाइसेस होती हैं वो आ जाती है, जिसके अंदर एचडीडी, एसडीडी, सीडीज, डीवीडीज वगैरह। और फिर फर्दर मूव करें तो मेमोरी कार्ड्स जिनको एसडी कार्ड्स भी कहते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें फिर फर्दर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और सारी आउटपुट डिवाइसेस यहां पर एनलिस्ट हैं। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन किस तरह से होता है उसकी डिटेल आप देखिए पॉइंट्स के साथ। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि जिससे जो स्टूडेंट है या एस्पायरेंट है वो कंफ्यूज हो जाए, बल्कि टू द पॉइंट चीजें दी गई हैं जो स्टूडेंट को याद रखने में भी आसानी है और उनकी तैयारी में भी मदद देती है। उसके बाद आप आ जाए जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के वो कौन कौन से होते हैं वो यहां पर डिटेल से लिखे गए हैं। फर्दर हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आ जाते हैं। फेमस जो मॉडल है वॉन न्यूमैन, उस मॉडल को डिटेल से यहां पर डिस्कस किया गया कि उसका ओवरव्यू पहले दिया गया कि वो मॉडल है क्या, फिर उसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किस तरह से उनको अरेंज किया जाता है वो यहां पर आ जाती हैं। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल जो कंप्यूटर यूज करता है, जिसको फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, वो यहां पर आ जाता है। उसमें फेच का मतलब क्या है, डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, स्टोर क्या होता है, उनको डिटेल से यहां पर डिस्कस किया गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद उसकी टाइप्स, उसकी एग्जांपल्स, जो डिवाइसेस के ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, कंपाइलर। यू कैन सी कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो कि पेपर के लिए हेल्पफुल हो सकती है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है विद परफेक्ट एग्जांपल्स, ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। उसके बाद एप्लीकेशन आ जाती है सॉफ्टवेयर की, जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो टर्मिनोलॉजीज जो सॉफ्टवेयर से एसोसिएट होती है कि जब आप सॉफ्टवेयर को पढ़ते हो तो कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती है वो यहां पर डिस्कस की गई है विद एग्जांपल्स। उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर्स की टाइप्स के ऊपर। अब टेक्नोलॉजी की बेस पर भी उसकी टाइप्स हैं और डाटा रिप्रेजेंटेशन की बेस पर भी उसकी टाइप्स हैं। उनमें एनालॉग कंप्यूटर्स आ जाते हैं, डिजिटल आ जाते हैं, हाइब्रिड आ जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है बाय साइज, पावर एंड पर्पस। तो उसमें आप देखें सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। और उसके बाद कटिंग एज एंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो भी शामिल की गई हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, और उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, 3D प्रिंटर्स हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं। तो यू कैन सी के जो क्लासिकल जो पैरामीटर्स हैं, क्लासिकल टर्मिनोलॉजीज, क्लासिकल टाइप्स भी शामिल है, और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आ जाते हैं जी डाटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम पर। मशीन लेवल पर डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, मशीन को किस तरह से मिलता है, 0 1 बाइनरी सिस्टम, हाई लो फ्लो, बिट और बाइट सिस्टम वो यहां पर डिस्कस किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेबल के अंदर कितना कंसाइज वे से जो नंबर सिस्टम है उसको इस टेबल पर डिफाइन किया गया है कि सिस्टम कौन सा है, उसकी बेस क्या होती है, उसमें डिजिट और सिंबल कौन से इस्तेमाल होते हैं, उनका यूज क्या है। तो चार जो बेसिक सिस्टम्स हैं जिसमें डेसिमल, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम्स है, वो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि इस एक टेबल में वो चारों सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। फर्दर उनकी मजीद इंफॉर्मेशन है, उनकी कन्वर्जन का तरीकाकार यहां पर लिखा हुआ है कि उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उनको कैसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाता है वो यहां पर लिखा हुआ है। जो बाइनरी अरिथमेटिक्स है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स कैसे होते हैं, उनको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 यहां पर लिखी होती है। और ये वो बेसिक कोर नॉलेज होता है जो प्रोग्रामिंग से पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए ताकि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके।
इस तरह जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसको ASC IIB कहते हैं, कैरेक्टर इनकोडिंग का, वो आप देख सकते हैं कि डिटेल के साथ मौजूद है। ओरिजिनल कौन सा था, 7 सिस्टम जो था, 8 बिट सिस्टम कौन सा था, उसकी रेंज क्या थी, UTF-8, 16 और 32, उनकी आगे डिटेल्स लिखी हुई है। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आ जाते हैं, जिसके अंदर पहले डेफिनेशंस आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आगे उनकी कुछ टाइप्स हैं, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, और उसकी जो टाइप्स विद एग्जांपल्स आ जाती हैं, फाइल सिस्टम्स आ जाते हैं, फाइल एलोकेशन मेथड आ जाते हैं, और फिर आगे सीधा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, उनकी जो बेसिक्स है वो सारी यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज और तारीफें हैं वो सारी आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, नेटवर्क टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यू कैन सी है कि यहां पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपको इस कंप्यूटर के इस फर्स्ट चैप्टर को यानी कि जो बेसिक समझने के लिए जरूरी है। आप देख सकते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट हुए, नेचुरल सिस्टम से लेकर और हम कोडिंग लेवल तक जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स है वहां तक उसको डिटेल से देख रहे हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्स और उनकी कन्वर्जन। अब इस टेबल के अंदर ही आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स और उनकी कन्वर्जन जो है वो इस टेबल के अंदर डिटेल से डिस्कस हुई है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा जो बेस माना जाता है कंप्यूटर इनकोडिंग के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो मौजूद है। लॉजिक गेट्स जो है वो सारे मौजूद है, सर्वस मॉड्यूल्स इसके अंदर मौजूद है, और उनकी आगे टाइप्स और उनकी जो एग्जांपल्स है वो मौजूद है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरचेंज HCI, उसकी डिटेल्स, उसकी एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी वो आ जाती हैं। और इस तरह हमारा जो फर्स्ट चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। और जैसे चैप्टर की थियरी, चैप्टर का कंटेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर के वन लाइनर आ जाते हैं जो उस चैप्टर के तमाम जो की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको सिंगल लाइन की सूरत में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को एक रिवाइज करने के लिए, उनको याद रखने में मदद देता है। तो यहां पर ये वन लाइनर की सूरत में पूरे चैप्टर की समरी, एक एक सिंगल लाइन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहां पर वन लाइनर की सूरत पर मौजूद। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में 170 वन लाइनर्स मौजूद हैं जो पूरे इस चैप्टर को कवर करते हैं। और वन लाइनर के फौरन बाद हमारे पास प्रैक्टिस MCQs शामिल हो जाते हैं। और MCQ की, इन MCQs की क्वालिटी है, एक तो ये हाई वैल्यूड MCQs है, ऐसे नहीं है कि सिंपली जैसे रिपीट कर देते हैं कि माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है उनके पैटर्न के मुताबिक, उनकी जो टेक्निक होती है उनके मुताबिक इन क्वेश्चंस को बनाया गया ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो सके और वो एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो सके। और हर क्वेश्चन के एंड पर उसका आंसर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि एट द एंड हमने एक इकट्ठा टेबल दे दिया हो तो बच्चे को वो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर मौजूद है, आप क्वेश्चन पढ़े साथ उसका आंसर मौजूद है, आप उस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और इस तरह से पूरे चैप्टर के साथ उसके 50 से लेकर 100 तक जो MCQs है वो हर चैप्टर में मौजूद है, जो आपको चैप्टर याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए नेसेसरी होती है। तो इस तरह से एक चैप्टर वो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट करता है कि उसके अंदर थियरी भी मौजूद है, उसके अंदर वन लाइनर भी मौजूद है और उसके अंदर MCQs भी मौजूद हैं जो बच्चे को 100% सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ जाता है। आप उसमें देखें हम 1900 से स्टार्ट करते हैं। जो मैकेनिकल है उसमें टैली स्टिक्स, अब ये कमल मसीह की डिवाइस है, हड्डियों के ऊपर जो लिखा जाता था, तो तब से हमने स्टार्ट किया और इसके अंदर डिटेल एंड तक हर वो डिवाइस शामिल है जिसको कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और इस तरह चैप्टर खत्म होगा, उसके वन लाइनर्स आ जाएंगे और उसके प्रैक्टिस MCQs आ जाएंगे। उससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स है। इस तरह चैप्टर होगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके वन लाइनर आ जाएंगे और प्रैक्टिस MCQs आ जाएंगे। और इसी तरह ये तमाम चैप्टर जो ऑलमोस्ट 21 चैप्टर्स हैं जो डिटेल के साथ कंप्यूटर की वो तमाम कंपोनेंट्स को, उन तमाम चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं जिनमें से SSTIT का पेपर बन सकता है। ऑर्डर करने के लिए नंबर नोट कर लें, ये ऑर्डर जो है सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। 034842333593 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर जो है बुक कर सकते हैं। हमारी बुक सिर्फ इसी नंबर के थ्रू ही ऑनलाइन सेल की जाती है, किसी स्टॉक
ब्रॉडकास्ट के पास किसी मार्केट में ये बुक अवेलेबल नहीं है। आप इस बुक को हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट बैच चूंकि पब्लिश हुआ है तो हमने फर्स्ट बैच के लिए अपनी इंट्रोडक्टिव प्राइसेस जो सिर्फ इस बुक की कॉस्ट बनती है, आप देख सकते हैं कि बुक जो है वो 700 पेजेस की बुक है, कितनी मोटी ये किताब है, और इसकी प्राइस जो है वो ओनली 2499 रुपीज है, जो कि इसकी सिर्फ कॉस्ट ही बनती है। और उसके साथ साथ हम पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं। तो 2499 आप यूं ही समझे कि ये आपके लिए एक गिफ्ट ही है, इसमें बुक की कॉस्ट सिर्फ पूरी होती है। तो ये सिर्फ हमारे फर्स्ट बैच तक ही ये प्राइस महदूद है। जैसे हमारा सेकंड बैच आएगा ये प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, बुक योर कॉपी राइट नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।